मूवी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है। यहाँ पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, पर अमीर लोग गरीब लोगों को बिल्कुल साथ नहीं देते। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड हैं और वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। यह मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी आर्थर पर पेस्ट है। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन इनके शो में साथ खड़ा हूँगा। वो बहुत मेहनत किया करता था। फिर हम एक दिन ऑर्थर को देखते हैं जो किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर रोड पर खड़ा होता है। तभी कुछ शरारती लड़के वहां पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। ऑर्थर यहाँ पर जोकर बना होता है। वो उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है और उसके बाद वो ऑर्थर को बहुत बुरी तरह मारते हैं। ऑर्थर काफी हर्ट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। आर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसीलिए वो खुद के बारे में यहाँ कुछ भी बोल नहीं पाता। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर अपने कॉलीग से मिलता है और उसे बताता है कि उन बच्चों ने उसके साथ क्या किया। वो कॉलीग उसे कहता है कि यह तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। और इसी के साथ वो उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी। और ऑर्थर इसे लेने से इनकार करता है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती उसे ये गन दे देता है और फिर ऑर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जब वो बस में होता है तो वह बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है, पर इस पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्थर से कहती है कि हटो, परेशान मत करो। लेकिन इस बात पर ऑर्थर हंसने लग जाता है। लेकिन इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इशू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे वहीं पर भी हंसी आ जाती है। वो बस में बैठी हुई उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसके डिसीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है, बट वो गरीब था और दवाई बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता है। वो एक दिन अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि क्या क्या तुम लिखते हो। जैसे ही वो उसकी डायरी खोलती है उसमें यह लिखा होता है, मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। फिर ऑर्थर यहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया। आर्थर कहता है कि नहीं। इनफैक्ट थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा रिच बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापसी पर आते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है। उसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो ऑर्थर को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। फिर उसकी मदर उससे उसी लेटर के बारे में पूछती है तो ऑर्थर कहता है कि आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं वो सिंगल लड़की ऑर्थर के घर पर आती है। वो उसे कहती है मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, जिस पे ऑर्थर उसे कहता है कि हाँ, मुझे तुम अच्छी लगी हो। तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और जल्दी उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। ऑर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। ऑर्थर वहां पर जाकर डांस कर रहा होता है तो उसकी पॉकेट में से गन बाहर गिर जाती है। सब बच्चे डर जाते हैं और सारा स्टाफ हैरान होता है कि इसके पास गन क्या कर रही है। ये बात फैलती है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कॉलीग ने सब बता दिया है कि तुमने खुद उससे गन ली है। यहाँ पर ऑर्थर का दिल दोबारा से बहुत दुखता है
कि उसके कॉलीग ने तो जबरदस्ती उसे ये गन दी थी। फिर हम देखते हैं कि आर्थर ट्रेन में घर जा रहा होता है और वहां पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे थे। आर्थर को अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से बहुत हंसी आने लग जाती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि वो हम पर ही हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। आर्थर उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी बात ही नहीं सुनते और आर्थर को इन तीनों पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहां से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल कर दिया। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वह डर जाता है, लेकिन वह वहां पर अचानक डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे कोई पछतावा ही नहीं है और वो काफी सुकून में भी था। आर्थर घर आता है तो टीवी पे न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि 3 लोगों का जिनका कत्ल हुआ है वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा है। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वह सब जोकर्स के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहां से आर्थर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड्स देने बंद कर दिए और आज के बाद मैं आपका फ्री में इलाज नहीं कर सकती। और वो दोबारा से काफी टूट जाता है और उदास होकर बाहर आ जाता है। अब हम आर्थर को देखते हैं जो एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो भी खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी मॉम उसे कहती है कि ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। आर्थर जब वो पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है कि यह सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा, मैंने ये जानकर नहीं किया। मैं और थॉमस एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर था, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। और आर्थर अपने बाप को मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। आर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। उसे वो हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर थॉमस का वर्कर आ जाता है जिसे कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करती और आर्थर को वहां से जाने के लिए कहता है। आर्थर कहता है, मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया। वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे और किसी और का नहीं। मैं थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पे वर्कर उसे कहता है, तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। उसने स्टोरी जे अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। जो सुनकर आर्थर को काफी बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। आर्थर जब घर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को कोई अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। आर्थर जब वहीं बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ट्रेन में उस दिन जो 3 आदमी मरे, क्या तुम उनको जानते हो? तो आर्थर आगे से कहता है कि नहीं, मुझे क्या पता होगा। उससे पता चलता है कि उन पुलिस वालों ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था, जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और वहीं पर वो सिंगल मदर भी होती है। तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है, उस पर आर्थर का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है। कॉमेडियन जिसे आर्थर बहुत पसंद किया करता था, वो काफी शौक से उसका शो देखने लगता है, पर देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पे दिख जाता है जिसमें आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब आर्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी, जे देखकर आर्थर काफी टूट जाता है। मेरा आइडल ही मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। इसे इस सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा था। थॉमस घर आता है तो न्यूज चल रही होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर का मास्क पहने सड़कों पर निकल आए हैं, जो कि अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों ने अब बहुत दुश्मनी भर गई थी और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ हैं। आर्थर ये देखकर काफी खुश होता है
कि वो सब के सब लोग जोकर बने हुए थे, यानी क्लाउन्स बने हुए थे। उसे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब के लिए किसी ने उसकी तारीफ की हो। अब यहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे, तो एक थिएटर था और वो थिएटर के अंदर वो अमीर लोग मूवी देख रहे थे और वहां पर थॉमस भी था। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस आई और उन्हें मना करती है। फिर हलचल मचती है और यहाँ पर आर्थर इस चीज का फायदा उठाकर अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है तो वहां पर थॉमस भी था। आर्थर उसके पास जाता है। वो पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उसे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे जोर से पंच मारता है, जिससे उसके नाक से बहुत सारा खून आने लगता है। आर्थर घर चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो आर्थर से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और तभी आर्थर को पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन था उसने आर्थर को अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसमें आर्थर की क्लिप जो अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के वर्कर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, तो वो उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है और वो वहां से फाइल चुरा कर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि आर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था और वो उसे बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया करता था, मारा करता था। और इसी दौरान आर्थर के सिर पर भी चोट आई थी, जिस वजह से वो आज इस डिसीज में है। वो सीधा अपनी दोस्त सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी और वो सिर्फ उसे इमेजिन करता था। फिर आर्थर अपनी माँ के झूठ की वजह से बहुत परेशान था। वो हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। जब वो घर आकर देखता है तो उसे एक पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। अब उसे एहसास होता है कि उसकी माँ उससे झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहां पर उसका वही कलीग आ जाता है और वो कहता है कि उस दिन 3 कत्ल हुए और इस समय तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। आर्थर को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम कर देंगे। वो वहां पर अपने कलीग को बड़ी बुरी तरह से मार देता है। अब इसके बाद आर्थर तैयार होता है और अपने जोकर की कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो उस फेमस कॉमेडियन के शो में जाने की तैयारी कर रहा था। वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा था। वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर भी आते हैं जो ट्रेन वाले हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और आर्थर वहां से भाग जाता है। फिर भागते भागते एक ट्रेन में आ जाता है। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था। पुलिस इतने सारे लोगों में से उसको ढूंढ ही नहीं पाई। वो इसी बात का फायदा उठाते हुए वहां से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो तक आ जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो उससे पूछता है, क्या तुम भी जोकर बने हो? क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हो? आर्थर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताना, सिवा इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। फिर उसका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उसे देख काफी खुश होती है और इस चीज को काफी एडमायर कर रही होती है। वहां पर आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो? तो आर्थर कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और लोगों में खुशियां बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही जाऊं। तो वो यहाँ पर एक सरप्राइजिंग बात भी करता है कि इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए वो मैंने ही मारे हैं। वो कहता है कि ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे। कई अमीर लोगों ने गरीब लोगों का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया? किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई या उन गरीब लोगों के याद किया? तो मुझे बताएं। और जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते? क्या अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है? वो कहता है सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है और वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है। अगर तुमने आज मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हरगिज़ नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी,
इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन ऑर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हर किस नहीं है। ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तो इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालकर उसे सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं, वहां से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन ऑर्थर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं, वो किसी से नहीं डर रहा होता। पुलिस इस बात पर ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे दूर ले जाने लगती है। लेकिन बाहर देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। उसमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं, जिस वजह से पुलिस कार क्रैश हो जाती है। और अब ऑर्थर बाहर आ गया था, वो उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे देख पा रहे थे और जॉय कर रहे थे। उसके मुंह और नाक में से काफी ज्यादा खून आ रहा था, लेकिन वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ हिलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो तब उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और यहाँ पर वो बहुत खुश था। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ शहर छोड़कर जाने की बातें कर रहा था। लेकिन तभी साइड पे खड़ा एक जोकर उनको शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ भी नहीं कहता। अब लोकेशन चेंज होता है और ऑर्थर को एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहां पर भी हंस रहा होता है, तो साइकेट्रिस्ट कहती है कि तुम बिना वजह क्यों हंसते रहते हो। तो ऑर्थर उसे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी भी नहीं समझ सकोगे, और ये कहकर वो वहां से बाहर आ जाता है। उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी में हमें ये लेसन भी मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो बुरा ना भी हो, एक ना एक दिन बुरा बन ही जाता है। उसे इतनी पेन दी गई और टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई और अब वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई था। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर देना। मैं इसी तरह की वीडियोस लेके आती रहती हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।